हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कॉम के बारे में, जिसको आप टॉम भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कॉम जैसे लिंक क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके वर्ड को ही डिकोड करते हैं, मशीन, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो मशीन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारा ह्यूमन एफर्ट कम करे। ठीक है, एंड वो सारी असेंबली जो वो सारी बॉडीज़ की असेंबली, ठीक है, जिस हिसाब से वो मशीन बना हो, उस असेंबली को मैकेनिज्म कहते हैं, जिसके अनुसार हमको प्रिडिक्टेबल मोशन चाहिए। ठीक है, एंड उस मैकेनिज्म में हम इनपुट देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो रिक्वायरमेंट होता है आउटपुट का, उसके अनुसार हम इनपुट देते हैं। जैसे मान लो साइकिल हो गया। ठीक है, तो साइकिल में हम कंटिन्यूअस रोटेशन देते हैं अपने पैडल पे, ताकि कंटिन्यूअस आउटपुट मिले और ये अपना व्हील बढ़े। ठीक है, वैसे ही होता है सेपर। सेपर क्या होता है कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसमें लगा होता है इस तरीके से यहाँ पे कटर। ठीक है, एंड बेड होता है, एंड इसमें क्या होता है, ये क्रैंक की तरह बिहेव किया, इसको हम कंटिन्यूअस रोटेट करते हैं, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पे इनपुट दिया आपका कंटिन्यूअस रोटेशन, एंड आउटपुट मिला हमको रेसिप्रोकेटिंग। तो यही हो गया आपका बेसिक मशीन, सिंपल ह्यूमन एफर्ट कम किया। ठीक है, अब आपका काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या है? ठीक है, जैसे मान लो आप घर में बैठे हो। ठीक है, आजकल चाइना बहुत उड़ रहा है, तो चाइना मान लो घर में बैठे बैठे आपका मन कर रहा है कि उसके ऊपर हम लॉन्च कर दें रॉकेट। ठीक है, रॉकेट लॉन्च कर दें हम इसके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि घर से आपका इसका बीच का दूरी क्या है, डिस्टेंस, किस वेलोसिटी से फेंकें कि पहुँचें, किस टाइम में पहुँचें, टी। देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल डाटाज हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस जो कि मोशन को कॉज करे। ठीक है, वही होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम डिस्कस करते हैं फोर्सेस को। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस हम डिस्कस करते हैं, एंड उसमें भी दो टाइप हो गया आपका, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक हो गया आपका रेस्ट में हम जो फोर्सेस के बारे में कैलकुलेशन करें, वो हो गया स्टैटिक में डिस्कस करते हैं, एंड काइनेटिक्स में हम मोशन में जब फोर्स का कैलकुलेशन होता है वो काइनेटिक्स, तो वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिक है काइनेमेटिक्स का यही। अब दो वर्ड और हो गया आपका, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड काइनेमेटिक सिंथेसिस। काइनेमेटिक एनालिसिस ये है कि हम एनालिसिस करते हैं किसी दिए हुए मैकेनिज्म पे, डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव मोशन को हम, ठीक है, चेंज कर करके देखते हैं क्या क्या मोशन आएगा। जबकि सिंथेसिस में क्या करते हैं, नया हम मैकेनिज्म ही बना देते हैं टू जनरेट रिक्वायर्ड रिलेटिव मोशन। तो दोनों में चेंजेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड एंड रेसिस्टेंट बॉडी। जनरली हम लोग बोलते हैं ना रिजिड है, रिजिड है। रिजिड मतलब सिंपल ये हो गया कि डिफॉर्म ना करे। जैसे मान लो ये एक बार है सिंपल, ठीक है, इसमें हम टेंसाइल फोर्स डालेंगे, ठीक है, पी फोर्स डालें तो एक टाइम होगा, एक तुम्हारा कुछ दूर तक ये तुम्हारा डिफॉर्म नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारा डिफॉर्म होने लग जाएगा। जबकि हम इसमें मानते हैं रिजिड में कभी डिफॉर्म ना हो, तो वो तो इमेजिनरी चीज़ है ना भाई, ये कभी ना कभी तुम्हारा डिफॉर्म करेगा, तो टिल सम एक्सटेंट वो रिजिड बिहेव करे। लेकिन हम हमेशा के लिए मान लेते हैं, इसमें हमको मानना पड़ेगा कि वो बॉडी हमेशा के लिए रिजिड है, उस पर फोर्स लगाएं तो नहीं डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी हो गया कि कांट बी डिफॉर्म एंड इट इज़ एन इमेजिनरी बॉडी। ओके, बट यही अगर आपका रेसिस्टेंट बॉडी की बात करें, रेसिस्टेंट बॉडी क्या है कि जैसे मान लो बेल्ट है। ठीक है, बेल्ट है, तो बेल्ट में अगर आप इसमें आप टेंसाइल फोर्स लगा सकते हो, कंप्रेसिव लगाओगे तो ये डिफॉर्म कर देगा, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंट बॉडी वो बॉडी है जो कि जिस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस बॉडी को, उस पर्पस में वो रिजिड बिहेव करे। ठीक है, जिस पर्पस में यूज़ कर रहे हैं उस पर्पस के लिए वो रिजिड बिहेव करे। जैसे हम बेल्ट हम यूज़ करते हैं टेंसाइल के लिए, कंप्रेसिव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा रेसिस्टेंट बॉडी। अब जैसे मान लो हाइड्रोलिक प्रेस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंप्रेसिव फोर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स यूज़ करते हैं, ये नहीं कि टेंसाइल फोर्स यूज़ करें हम इसमें, ना कंप्रेसिव वो काम ही नहीं करेगा भाई, टेंसाइल यूज़ करेगा तो ये जो है, तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए वो रिजिड बिहेव कर रहा है, तो उसको कहेंगे रेसिस्टेंट बॉडीज़। ठीक है,
तो जनरली वही पूरा मिला के दोनों को हम सेम ही कहते हैं कैजुअली, ठीक है, बोलने के लिए, लेकिन यही अंतर होता है, बेसिक अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक चीज़, ठीक है, लिंक क्या है? वही रिजिड बॉडी जो कि मेंबर की तरह बिहेव करता है ना वो असेंबली में, उसी रिजिड बॉडी को हम कहते हैं लिंक। सबसे छोटा पार्ट किसी भी मैकेनिज्म का। जैसे मान लो ये एक है, ये बाइनरी लिंक हो गया, ये हो गया आपका टर्सरी। अब जैसे मान लो जैसे आप बैडमिंटन खेलते होगे, ठीक है, बैडमिंटन का एक नीचे वाला पार्ट होता है एंड वो ऊपर में ऐसे ऐसे नेट की तरह बना होता है। तो ये पार्ट एक अलग लिंक है, ठीक है, एंड वो अलग लिंक है इसमें, इस नेट की तरह। तो यही है वो, ये अलग अलग नहीं है तीनों, ये तीनों एक ही मिला के है। इसको कर दिए टर्नरी लिंक एंड ये हो गया क्वार्टरनरी, चार मिल के बना हुआ, ठीक है। तो ये है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक। देख लो, अगर मान लो किसी लिंक में हम इस तरीके से कर दिए तो फिक्स हो गया, एंड मान लो इस टाइप से हिंज हो गया। कभी कभी दर्शाने के लिए इस टाइप से हम दर्शाते हैं, पिन जॉइंट, ठीक है, हुक जॉइंट सॉरी। तो वो देख लो। अब आगे चलते हैं, काइनेमेटिक पेयर। अब वही जो लिंक है, इंटरकनेक्शन ऑफ दोज रिजिड बॉडीज टेक्निकली कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर्स, ओके, एंड रिलेटिव मोशन होता है उन सब के बीच में। अब चेन क्या है? अब उन सब लिंक को हम मिला देंगे तो चेन बनेगा, सीरीज में मिला देंगे तो, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है हर एक लिंक जो है दो अलग अलग लिंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो है ना, यहाँ पे देख लो, ये लिंक जो है इससे इससे मिलके बना हुआ है, फिर इससे इससे जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग लिंक से, ठीक है। तो इसको कह दिए क्लोज्ड काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। एंड इस लिंक में, क्लोज काइनेमेटिक लिंक में अगर हम किसी लिंक को फिक्स कर दिए तो वो मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, उसमें हम इनपुट डालेंगे एंड वो आउटपुट होएगा। इसको कह दिए मशीन। अभी मशीन की तरह बिहेव कर रहा, ठीक है। सिंपल रखा हुआ है तो वो तो स्ट्रक्चर हो गया ना, एंड उसमें इनपुट और आउटपुट आउटपुट दिया तो मैकेनिज्म की तरह वो तुम्हारा मशीन की तरह बिहेव करने लगा। मैकेनिज्म यही हो गया, फिक्स कर दिया तो, ठीक है। तो अब चलते हैं काइनेमेटिक पेयर। जो आपको काइनेमेटिक पेयर बताया ना, उसको बांटा गया है तीन में, ठीक है, तीन बेसिस पे। आपका एक कॉन्टैक्ट ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कांस्टेंट मोशन। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट क्या होता है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे मान लो एक बक्सा है, ठीक है, बक्सा तो इसी टाइप का होता है ना। अब ज़मीन है, ज़मीन पे तो ये इसका जो नीचे का एरिया है पूरा अच्छे से ज़मीन पे टच हो गया, तो सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट इसको कहते हैं। यही हो गया आपका लोअर पेयर, ठीक है। सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट हो गया लोअर पेयर। जैसे मान लो स्क्रू है, अब स्क्रू क्या है, नट में जैसे मान लो है तो ये जो है इसके बगल बगल थ्रेड की तरह होता है ना, वो घुमाते हो तो फिर नीचे जाता है। तो इसका जो है एरिया कांटेक्ट हो रहा है नट के साथ, तो उसको कह दिए लोअर पेयर, ठीक है। लोअर पेयर में कांटेक्ट जो होता है सरफेस एरिया का कांटेक्ट होता है, जबकि हायर पेयर में या तो लाइन कांटेक्ट होएगा या तो पॉइंट कांटेक्ट होएगा। अब जैसे मान लो कैम एंड फॉलोअर, देखो जैसे मान लो ये कैम है एंड थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसमें तुम्हारा ये फॉलोअर, ठीक। अब ये कैम इधर मूव करेगा तो ये नीचे आएगा, एंड इधर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, तो ये हो गया हायर पेयर, ओके, इसी को कहते हैं हायर पेयर। एंड एक रैप पेयर हो गया, जैसे एक के ऊपर दूसरा पूरा लपेट जाए, ठीक है। जैसे बेल्ट एंड पुली, पुली में बेल्ट लपेट देते हैं ना, तो वही हो गया रैपिंग पेयर। अब चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह, अब बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर लेते हैं, कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले उससे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो इमेजिन करो, जैसे मान लो तुम सोचो, सीधा देखो, ठीक है, कि हवे में उड़ रहा है एक, मान लो एक पेन उड़ रहा है हवे में, ठीक है। तो हवे में है तो फिर वो तो इधर जा सकता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, और एक तुम्हारा तीसरे डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो इसको कहते हैं स्पेस। अब तीनों डायरेक्शन में वो रोटेट भी कर सकता है, एक तो जा भी सकता है, एक रोटेट भी कर सकता है, जाना मतलब ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में वो रोटेट एंड स्लाइड दोनों कर सकता है। तो टोटल हो गया आपका एक डायरेक्शन में दो मोशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस या फिर इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, ओके, उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स देख लो, एक तुम्हारा ये स्लाइड करे या फिर वो रोटेट करे, इन दोनों पे नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेस में हो गया 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
स्पेस हो गया। जबकि वही अब अगर आप मान लो पेन पेपर, जैसे मान लो एक पेपर पे मान लो एक पेन रख दिया, तो या तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो वो इसके अबाउट वो रोटेट करेगा। इस एक्स में तो रोटेट नहीं कर सकता है ना भाई, ये तो प्लेन है, ठीक है। तो इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो वो टोटल आपको मिला के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन में हो गया, 2 ट्रांसलेशन, 1 रोटेशनल। ओके, तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंपल यही है। आगे बताते हैं अब। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम के हाँ डिफरेंट डिफरेंट पेयर में बांट दिया गया, जैसे रिवॉल्यूट हो गया, प्रिज्मेटिक हो गया, ठीक है, स्क्रू हो गया, ये सारी चीज़ें। हायर पेयर में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। लाइन कॉन्टैक्ट बन रहा है, या फिर यहाँ पे दूर से देखो तो पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो लाइन कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो ये हो गया हायर पेयर, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, याद रख लेना। चलिए अब देखिए, ये देखो, ये जो है सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये जो है ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो रिवॉल्यूट पेयर इसको कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रू पेयर है। तो स्क्रू में क्या होता है ना, स्क्रू में देख लो, ये ऐसे भी हो रहा है, ये इधर भी स्लाइड कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमको हमको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट मोशन चाहिए, जबकि यहाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसको जैसे मान लो एक को फिक्स करो एंड इसको चलाओगे ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो मतलब इसके चलाने से वो बढ़ भी रहा है, तो डिपेंडेंट मोशन हो गया ना, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। इसके चलाने से बढ़ रहा है तो वो डिपेंडेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 होता है, स्क्रू पेयर का, याद रख लेना, ठीक। एंड इसमें सिंपल ये स्लाइड करेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका भी 1। इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक या फिर स्लाइडिंग पेयर। ये हो गया स्क्रू पेयर, ये हो गया रिवॉल्यूट पेयर, ये आपका सिलेंड्रिकल पेयर, ठीक है। सिलेंड्रिकल पेयर में क्या होता है, ये तो ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं या फिर इसके अबाउट, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ठीक है। अब ये आ गया प्लेनर। प्लेनर में आपको बताए थे कि एक्स में वाई में मूव करेगा और वो अपने अबाउट वो रोटेट करेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। एंड ये आपका जो है बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, इसको कहते हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल है ना, जैसे आपका शोल्डर जो है, शोल्डर के पास आपका वो बॉल एंड सॉकेट बना होता है, उसको आप खींच तो नहीं सकते हो, उसको तो चला नहीं सकते हो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो वो रोटेट ही करेगा ना, उसके अबाउट रोटेट करेगा, फिर ये अपना इस एक्सिस के एंड इस एक्सिस, तो टोटल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। याद रख लेना, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, स्फेरिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, स्क्रू पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते। अब आ गया कांस्टेंट मोशन के बेसिस पे, 3 बेसिस होता, कॉन्टैक्ट पे था, एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे था, एक आपका कांस्टेंट मोशन हो गया। कांस्टेंट मोशन क्या हो गया, इसमें 3 मोशन होते हैं। एक होता है कंप्लीटली कांस्टेंट। कंप्लीटली कांस्टेंट मतलब कि आपका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स हमको कैसा भी चलेगा, लेकिन जैसे देखो ये आपका स्क्वायर होल है, अब इसमें हम स्क्वायर ही डालेंगे, तो इसमें तो रोटेट तो करेगा नहीं, इसमें फोर्स डालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वो स्लाइड करेगा, ठीक है। मान लो पहले ही से इसमें कॉलर लगा हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें कॉलर लगा हुआ है, तो अब इसमें ना ये स्लाइड नहीं कर सकता, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट ही कर सकता है, ठीक है। तो डिफिनिट डायरेक्शन में, बस एक ही डायरेक्शन में वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बस एक ही होगा, ठीक है। तो इसको कह दिया कंप्लीटली कांस्टेंट, मतलब कि एकदम उसको बांध दिए हैं एक ही सीमा में, ठीक है, मतलब पहले ही से बंधा हुआ है। अगर सॉरी, यही अगर हम सर्कुलर, जैसे सर्कुलर होल से शाफ्ट को घुमाया ना, तो या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या ये दोनों होगा, ये तो रोटेट भी करेगा एंड स्लाइड भी करेगा, ये तो फ्री टू मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो वो रोटेट तो कर नहीं सकता था, यहाँ पे होल है, तो ये रोटेट भी कर सकता है एंड स्लाइड भी कर सकता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग, जैसे ये जो है पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन, वो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे तो ये ऐसा बिहेव करेगा, इस डायरेक्शन में लगेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड किया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन कह दिए कि इसमें कोई कंस्टेंट नहीं है, इसको कोई रोका नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में वो कितना भी वो मोशन कर सकता है, ठीक है। एंड थर्ड है आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट, ये जो पहले से ये रोका नहीं जाता, ये फ्री टू मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें ना हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं जिसके कारण वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव ना करे। जैसे मान लो ये बियरिंग है, ठीक है, अब ये तो नीचे ऊपर भी मूव कर सकता है, ठीक है, एंड
तो इसमें क्या है ना, ऊपर से लोड लगा दिए, ऊपर से लोड लगा दिए तो ऊपर तो मूव कर नहीं सकता, अब ये तो करेगा नीचे ही, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया, इसको कंस्ट्रेंट बनाया गया एक्सटर्नल मीन के द्वारा, इसको कहते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। अब जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है ना कि ये देखो क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन, एंड यहाँ पे जो है ये पिन जो है पिस्टन पिन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लो इसको कंटिन्यूअस मोशन दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे ऐसे क्यों चलता है, मान लो यहाँ पे पिन ना दिए होते तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाता है, ये जो है अपनी यहाँ से इसके अबाउट रोटेट कर जाता, तो रोटेट कर जाता, पिन दे दिए तो कांस्टेंट कर दिए ना उसके मोशन को यार, तो इसीलिए उसको कहते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो आप कमेंट करें, बताऊंगा, ठीक है। नहीं आई तो फिर दोबारा इसको देखो, ठीक है, उसके बाद भी नहीं आया तो हम बता देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। एंड नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे हम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैसे निकाला जाए, ठीक है, एंड इन्वर्जन इन्वर्जन ये सारी चीज़ें, ये तो यार बेसिक चीज़ें आगे हम बताएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, सो टेक केयर।